दोस्तों नमस्कार। बहुत बढ़िया खबर लेकर के आया हूं। और खबर क्या, आपके लिए एक खुशखबरी भी लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा होती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उसका भुगतान भी होता है। जो एरियर का पैसा बनता है वो उनके खाते में क्रेडिट भी कर दिया जाता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 3% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में हो सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को बहुत ही जल्द उनके खाते में 1 जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीए और डीआर का पैसा क्रेडिट होता नजर आएगा। दोस्तों, हम सबसे निचले क्रम के कर्मचारी की बात करें, जिसकी 18,000 रुपए सैलरी बेसिक पे है, उसको अगर 3% का लाभ मिलता है तो वो 540 रुपए होता है। और दोस्तों, यहां सिर्फ 540 रुपए की बात नहीं हो रही। आज मैं आपको एक ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं जिससे वो 540 रुपए अगर वो इन्वेस्ट करता है तो 10 साल के बाद उसको एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, पर मंथ अगर वो कर्मचारी 540 रुपए इन्वेस्ट करता है 10 साल के लिए एसआईपी के जरिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए, तो उसका जो 10 साल में पैसा टोटल जमा होगा वो होगा 64,800 रुपए। और एक्सपेक्ट करें 15% रिटर्न के हिसाब से, तो उसको जो रिटर्न मिलेगा वो 85,675 रुपए मिलेगा। और टोटल मिलाकर के उसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,50,475 रुपए। यानी कि 540 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने से उसको 10 साल के बाद 1,50,475 रुपए बन रहा है। ये पावर है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, यानी एसआईपी की। उसी तरह से अगर थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया तो ये रकम ज्यादा भी हो सकती है। ये सबसे कम जो 3% डीए केंद्र सरकार घोषित करेगी, और सबसे निचले क्रम के कर्मचारी जिसकी 18,000 रुपए महीने की सैलरी बनती है बेसिक पे, उसके ऊपर ये फॉर्मूला अपनाया है कि किस तरीके से 3% का जो डीए और डीआर उनके लिए आने वाले लंबे समय में एक अच्छी खासी रकम बना सकता है। उसी तरह से पूर्व सैनिकों की बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन 3 का पैसा भी उनके खाते में क्रेडिट होने वाला है, जिसके तहत उनकी पेंशन में रिवीजन भी 1 जुलाई 2024 से होने वाली है। तो पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बेहतर मौका है। 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो पैसा है उसको खर्च करने की जगह इन्वेस्ट अगर वो करते हैं एसआईपी के जरिए, तो लंबे अंतराल के बाद उनको एक अच्छी खासी पूंजी देखने को मिल सकती है। सबसे कम मान के चले 540, हम डीए को ही लेके चलते हैं, सबसे कम 540 रुपए भी अगर वो पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में, तो उनको 85,675 रुपए 10 साल के बाद 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो दोस्तों, आपको जो पैसा मिलने वाला है उस पैसे को खर्च करने की जगह या सेविंग करने की जगह, खाते में जमा करने की जगह उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि 10 साल 15 साल के बाद आपके पास लॉन्ग टर्म के बाद एक बेहतर पूंजी हो सके। देखो, सरकार की पॉलिसी कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी हाल में ही देखिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई, जिसके अंतर्गत जो एक मुश्त पैसा है वो बहुत कम मिलेगा। एनपीएस में एक मुश्त भुगतान बहुत ज्यादा था, किसी को 60% का भुगतान अगर पूरी पूंजी का मिलता था, तो अब यहां पर एक मुश्त भुगतान बहुत कम हो गया है। लेकिन आपका 10% सैलरी का जो पैसा है वो कंट्रीब्यूट होता रहेगा। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। इसलिए अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट करें, ताकि आप उस पूरे पैसे का जो भी प्रॉफिट निकले वो आपके खाते में आए। तो दोस्तों, अपनी सैलरी का, अपनी पेंशन का एक छोटा सा हिस्सा एसआईपी जरूर करें। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, ताकि आने वाले समय में आपके पास एक बेहतर पूंजी इकट्ठी हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पे रिवीजन की। पे रिवीजन के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का सैलरी रिवाइज होगा। इसके लिए मांग है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे, ताकि उनके खाते में बढ़िया सैलरी क्रेडिट हो, उनके खाते में बढ़िया पेंशन क्रेडिट हो।
लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार के मन में अभी तक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और कहीं ना कहीं ये दूसरी ओर संकेत दे रहा है कि इस बार का पे रिवीजन किसी और फॉर्मूले के तहत हो सकता है। तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी या नहीं, पेंशन बढ़ेगी या नहीं? तो दोस्तों, सैलरी और पेंशन तो बढ़ेगी लेकिन फॉर्मूला अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन 3 में पेंशन रिवीजन हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत से पूर्व सैनिकों में निराशा जरूर है। तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जब पे रिवीजन का कोई फॉर्मूला लेकर के आए तो उसमें निराशा ज्यादा हो सकती है और खुशियां कम हो सकती हैं, जैसा कि OROP 3 में दिखाई दिया।